हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभी सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा जो अभी गूगल एड्स की प्लेलिस्ट चल रही है उसमें होगा लीड्स। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जब मैंने डैशबोर्ड डिस्कस करा, गूगल एड्स का डैशबोर्ड डिस्कस करा। जब हम क्रिएट कैंपेनिंग पे जाते हैं, जब हम यहाँ पे जाते हैं, तो जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था आपका ऑब्जेक्टिव में पहला था, एक मिनट जरा इसको ओपन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं, सेल्स। तो आई बटन में आप इसका वीडियो देख सकते हैं। मैंने इन डेप्थ जितने भी एस्पेक्ट इसमें थे, मैंने इन डेप्थ एनालिसिस करके उन सबको पॉइंट्स को डिस्कस करा था। ठीक है, सेल्स कैसे होती है ऑनलाइन, सेल्स ऑनलाइन कैसे होती है, इन ऐप कैसे कर सकते हैं, बाय फोन कह सकते हैं, और इन स्टोर। मतलब कहने का मतलब है ऑनलाइन सेल्स के लिए क्या एड्स चलेंगे, इन ऐप के लिए क्या ऐड चलेंगे, बाय फोन के लिए क्या ऐड चलेंगे, और इन स्टोर के लिए क्या ऐड चलेंगे। आई बटन में आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड, लीड्स। तो अब हम आज इसके बारे में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, तो आगे जब हम लोग ये प्रैक्टिकली करेंगे वो बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको कुछ स्पॉन्सर एड्स दिखाऊंगा प्रैक्टिकली सर्व पे, और इसके मैंने जो नोट्स बनाए उसमें भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा विद स्क्रीनशॉट्स की किस तरीके से जो लीड्स होते हैं, लीड जनरेशन होते हैं, उनके एड्स किस तरीके से बनते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो आज हम लीड्स डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इन गूगल एड्स, लीड्स एज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू जनरेटिंग पोटेंशियल कस्टमर इंक्वायरीज और एक्शंस दैट इंडिकेट interest in your product or services. This objective is aimed at attracting and engaging users who are likely to become customers. Leads can be collected through various means such as form submission, phone calls, sign ups, request for quote, consultation request. ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब क्या है कि जो ये लीड्स होती हैं, लीड्स जो होती है हमारे पास, लीड्स आती हैं, उनका एक मोड क्या होता है, उनका एक मीडियम क्या होता है। हम कैसे कह सकते हैं कि आज हमें एक लीड मिली, तो लीड मिलने के लिए भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। या तो वो फॉर्म सबमिशन हो सकते हैं, फोन कॉल्स हो सकते हैं, साइन अप हो सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोट हो सकते हैं, कंसल्टेशन रिक्वेस्ट होती है। सिंपल बात है ना कि हमारी एक वेबसाइट पे कोई आया तो कुछ तो वो ऐसा फिल करेगा जिसको हम वहीं पर चलेंगे। जैसे एक होता है कि किसी ने आपके सर्च एड्स होते हैं, ठीक है, जब सर्च एड में आते हैं तो लीड कहाँ से बनती है कि आप वेबसाइट पे क्लिक कर दो, पेज व्यू, वेबसाइट पे क्लिक होगा तो वो हमारी एक लीड में काउंट हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि उसमें आपका एक पिक्सल, एक कोड लग जाता है HTML, तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इतने क्लिक्स आए। ठीक है, तो एक तो वो हो गया, वो भी स्पॉन्सर एड्स के थ्रू आए तो वो एक उससे पता चल जाता है कि इस स्पॉन्सर एड के थ्रू आए तो वो इतने क्लिक्स आए। लेकिन कुछ अलग वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कि जैसे मेरी लास्ट टू लास्ट कंपनी में था कि हमारे को जब हम एक मंथली रिपोर्ट बनाते थे तो हमें फॉर्म सबमिशंस की रिपोर्ट बनानी पड़ती थी, और वो फॉर्म सबमिशंस आपके ऑर्गेनिक भी होते थे और गूगल एड्स के थ्रू भी होते थे। तो टोटल हम निकालते थे कि इतने सारे फॉर्म्स बन के आए हैं, फिर हम उनको सर्च कर उनको उन पे काम करते थे कि जो इनवैलिड होते थे, लाइक किसी ने जॉब्स मांग ली, या कोई आपका आपका पॉन रिक्वेस्ट साइट से आ गए, किसी ने रिक्वेस्ट कर दी, किसी की जॉब का है, या फिर कोई मतलब ऐसे दूसरी लैंग्वेज का है जो इनवैलिड है, तो वो हम सेग्रीगेट करके फिर अपने क्लाइंट को भेजते थे। मान लीजिए 200 फॉर्म फिल्स आए तो हम 200 नहीं भेजते थे, तो क्लाइंट तो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन जब वो 200 चेक करेगा तो उसे पता चलेगा वैलिड कितने थे, रिलेटेबल कितने थे हैं। तो हम 200 में से हमारे पास शायद 25-30 ही होते थे जो रिलेटेबल होते थे, बाकी सारे फालतू होते थे। लोग कुछ टेस्ट क्वेरीज भी होती थी जो डेवलपिंग साइट करते थे, जब हम करते थे कि ये फॉर्म काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर्म सबमिशन हो गया, फॉर्म सबमिशन, यूजर फिल आउट अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, लाइक अपना नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, ईमेल बता दी, फ़ोन नंबर बता दिया, मैसेज क्या आप चाहते क्या हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऐसे एड्स भी चलते हैं, जैसे कोई टीथ कंसल्टेशन है। ठीक है, अब ये देखिए स्पॉन्सर ऐड चल रहा है क्लोव डेंटल का। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे गए, जैसे इस पेज पे गए तो क्या हुआ, अप टू 50% ऑफ डेंटल ट्रीटमेंट, गेट एन इंस्टेंट कॉल बैक फ्रॉम आवर डेंटिस्ट। मतलब हमारे जो डेंटिस्ट है वो आपको इंस्टेंट कॉल बैक करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेम, अपना फ़ोन नंबर जो एक कैप्चा है 7142, और सबमिट कर देना होगा। ठीक है, ये कि इन्होंने ऐड चलाया, यही सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका फॉर्म सबमिशन का, कि इन्होंने छोटा सा फॉर्म सबमिट कराया जिसमें उसमें मांगा नाम, फ़ोन नंबर, बस सिंपल है। इससे क्या हो गया, अगर ये थ्रू जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, मैं इधर गया, एक कॉस्ट पर क्लिक काउंट हुई, और जैसे मैं इधर गया तो इन्होंने बहुत अच्छा सा एक बना रखा है, 15% ऑफ दे रखा है। इसको फ्रेंड्स एक क्वालिटी स्कोर होता है,
वो हम और आगे डेप्थ में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं कि लोग बात करते हैं ना कि गूगल एड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एसईओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स भी एसईओ पे ही डिपेंड है, जिसे कहते हैं क्वालिटी स्कोर, जो होता है हमारा लैंडिंग पेज। जितना अच्छा आपका लैंडिंग पेज होगा जिस पे आप यूज़र लाना चाहते हैं ना, उतने अच्छे आपकी कन्वर्जेंस होगी, उतना अच्छा पैसा वसूल कर पाओगे कम पैसों में ज़्यादा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर बिडिंग की बात होती है ना, कोई बिड करता है कीवर्ड पे 75 रुपये फॉर एग्जांपल, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उतना है। और जो आपकी जो एक मिनट जो उससे आपको जो क्लिक्स जो आते हैं उस पर कॉस्ट पर क्लिक, किसी ने बोला कि ये इतना महंगा कीवर्ड है, ठीक है, वो जो कीवर्ड है ना उसकी बिडिंग आपको कम भी पड़ सकती है अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा है, आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है। क्योंकि गूगल का एक मोटो है, इट्स नॉट अबाउट गूगल एड्स, इट्स नॉट अबाउट एसईओ, ठीक है। गूगल को एक मोटो यही है कि मैं यूज़र को एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, उसका प्लेटफॉर्म भी तो ख़राब ना हो ना। वही बात है ना सिंपल फ्रेंड्स, कि किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो आप उसको ख़राब रिजल्ट दिखा रहे हो। ख़राब रिजल्ट किसको दिखा रहे हो? यूज़र को दिखा रहे हो, तो उसका एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। अगर यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हुआ तो क्या हो गया? गूगल जो सर्च इंजन इतना बड़ा है, क्या उस पर कोई यकीन करेगा? फिर तो याहू है, येंडेक्स है, बिंग है, सब लोग स्विच कर ही जाएंगे। तो गूगल ये कहता है भाई तुम करोड़ों रुपए भी ले आओ, ठीक है, और तुम एसईओ भी बहुत अच्छा कर लो, ठीक है, लेकिन मेरे रिजल्ट चाहे एसईओ पे हो चाहे गूगल एड्स पे हो, मेरे पे मैं रिजल्ट उसी को टॉप पे लाऊंगा। क्योंकि आप देख लीजिए कि अगर यहाँ टीथ कंसल्टेशन चल रहा है तो यहाँ पे भी तो एक चल रहा है, ये भी तो डेंट एली है, ये भी तो टूथ का है, बाकी सारे एड्स भी तो हैं, ये भी तो स्पॉन्सर्ड में ही आ गया ना कहीं, ये भी यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा है। ये क्यों नंबर 2 पे आ रहा है? अगर इस पर भी हम क्लिक करें तो इसका लैंडिंग पेज देखते हैं इन्होंने कैसे बना रखा है। देखिए इन्होंने इस लैंडिंग पेज में क्या कर रखा है, जो एक मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ भी है, एक बुरी चीज़ भी है, उसका मैं एक छोटा सा कहना चाहूँगा। इन्होंने सारे ऊपर टेस्टिमोनियल्स डाल रखे हैं, ठीक है, टेस्टिमोनियल डाल रखे हैं, फिर यूज़र नीचे आता है, उसको ये फॉर्म दिखता है, ठीक है, ठीक है। और कहीं ना कहीं गूगल एड्स की ऑप्टिमाइजेशन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, या और चीज़ें भी होंगी जिसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोनों स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं, ठीक है, इस कीवर्ड पर चल रहे हैं, टीथ कंसल्टेशन, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, ठीक है। तो एक आपका लुक एंड फील भी होता है। आप इस वेबसाइट पे जाओ, सीधा 15% ऑफ दे दिया, यहाँ आपका मोबाइल नंबर का वो हो रहा है, और यहाँ पे आके आपका एक फॉर्म बन के तैयार है। तो पॉइंट कहने का मतलब ये, बाकी चीज़ें भी उन्होंने डिस्कस करी हैं, लेकिन अपने फॉर्म को सबसे पहले ऊपर रखा है। और भी बाकी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, क्यों रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते हैं सेम ही कीवर्ड पे, जैसे एसईओ में होते हैं तो कहीं ना कहीं गूगल एड्स में भी होंगे। क्वालिटी स्कोर भी आपको दिया जाता है, क्या पता है ये लैंडिंग पेज का क्वालिटी स्कोर इस वाले लैंडिंग पेज के क्वालिटी स्कोर से बेटर हो, ठीक है। तो ये आपने एक एग्जांपल देख लिया कि इस तरीके के हम लोग अगर टीथ कंसल्टेशन डालेंगे तो जो लीड का है, उन्होंने लीड का मोड क्या बना रखा है, ये फॉर्म फिल हो जाए हमारा। अगर इस स्पॉन्सर्ड वाले ऐड से ये फॉर्म फिल होते चलेंगे तो हमारी लीड कन्वर्ट हो गई, हमारी एक लीड जनरेट हो गई, ठीक है। सेकंड है सेकंड आ गया फ़ोन कॉल्स। यूज़र कॉल्स आ नंबर प्रोवाइडेड इन योर ऐड। सिंपल बात है कि आपने कोई कार इंश्योरेंस का ऐड चलाया, ठीक है, तो आपको एक ऐसा ऐड बन के दिखा, सोमा ऑटो कॉल फॉर नो फ्री कोड, गेट अ फ्री कार इंश्योरेंस कोड टुडे, कंपेयर रेट्स एंड लाइक दिस। तो आप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर हो रहा है कि ये आपको डायरेक्ट किया गया, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन के थ्रू भी कनेक्ट हो जाता है। और कई बार आपने देखा होगा आजकल एक नया ऑप्शन चल रहा है कि अब आप बात होती है कि डेस्कटॉप से कैसे आप कॉल कर सकते हो कनेक्ट, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप ना एक कई जगह ऑप्शन आता है, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे स्कैनर बन के आता है, स्कैन कोड, जैसे पेटीएम वगैरह हम करते हैं ना, एक वो आता है आपका क्यूआर कोड, सॉरी माय बैड, क्यूआर कोड। तो आप अपने फ़ोन से क्यूआर कोड को गूगल लेंस से जैसे ही फैच करोगे ना, आपका नंबर आपके फ़ोन में ऑटो फैच हो जाएगा। वो आजकल फैसिलिटी चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया कि फ़ोन कॉल्स के जो एड्स होते हैं वो कैसे बन सकते हैं, तो वो इस तरीके से बन सकते हैं। एक एग्जांपल और है, मैंने यहाँ पे लिखा कि टीवी रिपेयर्स एक्सपर्ट नियर मी, ठीक है। जैसे मैं इस फर्स्ट ऐड पे गया तो यहाँ पे देखिए ये ऐड भी सबके अलग अलग तरीके हैं चलाने के। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक, यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे और सबमिट करोगे तो वहाँ से आपको कॉल आ जाएगी।
तो ये भी एक छोटा सा फॉर्म ही कह सकते हो है, जिसको आप फिल करोगे। इसे आप लीड भी कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे फ़ोन नंबर सबमिट हुआ, गूगल किसी ने कोई भी नंबर डाला ABC 1 2 3 4 5 6 7 8 या जो भी 9 डिजिट का, एक आपकी लीड कन्वर्ट हो गया। अब वो क्या लीड रेलेवेंट है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा। कुछ लोग फेक होते हैं, कुछ आपको किसी ने कोई नंबर डाला, आपने उसे कॉल करा, वो बोलेगा मुझे तो ये नहीं चाहिए, और उस बंदे ने नंबर तो डाल दिया ना। आपकी कॉस्ट पर क्लिक, किसी ने क्लिक करा तो वो तो आपकी कॉस्ट काउंट हो गई ना। बस यहाँ पे एग्जांपल है कि किस किस तरीके से आप अपने एड्स बना सकते हो। और जैसे कॉल का हो गया, फॉर्म सबमिशन हो गया, तो एक अच्छा एग्जांपल है कि इस तरीके से भी रिजल्ट्स होते हैं जो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, और आपको उस तरीके से फ़ोन के एड्स ऐसे बन सकते हैं कि या तो यहाँ पे आपका ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, या फिर इस तरीके से भी आ जाएगा कि जब आपको एक वहाँ पे क्या है नंबर दे रखे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना नंबर डालोगे तो आपको कॉल आएगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे लीड्स के। उसके बाद हम आगे जाते हैं। थर्ड है साइन अप्स। यूज़र साइन अप्स फॉर न्यूज़ लेटर, वेबिनार्स और अनदर इवेंट। आपने देखा कुछ वेबसाइट्स में ऐसे होता है, ज्वाइन अवर न्यूज़ लेटर, साइन अप टुडे फॉर फ्री एंड टू बी द फर्स्ट गो टू नोटिफाइड ऑन न्यू अपडेट। सिंपल बात है फ्रेंड्स, आपने यहाँ मेल ID डाली, उसके बाद क्या होता है आपको मेल्स आने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है कि किस तरीके से आप, ये भी एक ऐड होता है कि आपने साइन अप फॉर्म इतना छोटा सा बना रखा है, जैसे कोई आपकी वेबसाइट पे है, आपका मोटो क्या था उससे, बस उसको आप अपनी मेल ID डाल दो, आपकी एक लीड कन्वर्ट हो गई। तो ये साइन अप फॉर्म्स होते हैं लीड्स में। एक होता है रिक्वेस्ट फॉर कोड। यूज़र रिक्वेस्ट अ प्राइस कोड फॉर सर्विस और प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल एक जैसे अर्बन कंपनी है या बहुत सारी कंपनी होती है, आपको दिवाली, दशहरा, होली वगैरह में कई बार घर की सफाई करवानी होती है। ठीक है, तो दिवाली पर ही हम रीच आउट करते हैं इसी कंपनीज को। तो ऐसे लिखा है विंडो क्लीनिंग कोड फॉर्म कि आपकी विंडोज़ हैं, अब घर पे भी हो सकती हैं, ऑफिस में देखा होगा आपकी अच्छी खासी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें व्यूज़ होता है, कांच की होती है, वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ बैठे हैं, आप बैठे हो। ठीक है, या आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो जो अच्छा व्यू है, आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि ऐसे कोड फॉर्म पे ऐड भी चलते हैं। तो फॉर्म कैसे होंगे, वो ऐसे ही होंगे, क्लाइंट का नेम होगा, ईमेल आईडी होगी, ईमेल आईडी एड्रेस होगा। ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, घर के लिए, कमर्शियल, इंडस्ट्री है, विंडो साइज़ एंड एक्सेसिबिलिटी आप बता सकते हो, स्मॉल साइज़, ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, हायर फ्लोर है, क्योंकि फिर वो जो आपने देखा होगा कि वाइप आउट करते हैं कुछ लोग, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो अपनी CD वगैरह जो भी उनके होते हैं उसके थ्रू वो आपने देखा होगा वाइप आउट करते हैं। तो वो भी वो देखते हैं कि जितनी हाइट पे हम जाएंगे, क्या पता उनकी कॉस्ट उसमें जो भी लगे। क्लीनिंग फ्रिक्वेंसी आपको एक बार करानी है, रेगुलर करानी है, सीजनल करानी है। जैसे सीजनल दिवाली हो गया, रेगुलर आप चाहते हो तो कि मेरा हर मंथ होता रहे या हर क्वार्टरली हो या 6 मंथ हो, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, कंपनी नेम, इसको आप एग्री करेंगे, सबमिट फॉर्म कर दिया। तो ऐसे फॉर्म भी होते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोड्स फॉर लीड जनरेशन के लिए, इन पे एड्स चलाए जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं कंसल्टेशन रिक्वेस्ट, यूज़र बुक एन अपॉइंटमेंट और कंसल्टेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस फॉर्म में क्या है, जैसे आपने देखा होगा कंसल्टेशन फॉर्म किसके हो सकते हैं अपॉइंटमेंट कंसल्टेशन के लिए, कि आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, जैसे अभी मैंने पहला ऐड दिखाया था कि इसमें बोल रहा था। लेकिन कंसल्टेशन फॉर्म के लिए क्या होता है, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ ईयर, मंथ, ठीक है, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर डाल दीजिए, एड्रेस हो गया आपका। ठीक है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपको हमारे बारे में पता क्या चला, क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये इंपॉर्टेंट ये क्यों आजकल लोग देखने लग गए हैं, लोग इसलिए देखने लग गए हैं कि वो देखना चाहते हैं कि यार गूगल एड्स जो हम चला रहे हैं, जो SEO चला रहे हैं, सोशल मीडिया, क्लाइंट आ कहाँ से रहा है। तो आप अपने जो लोग आपके एड्स चला रहे हैं या कोई SEO आपके लिए कर रहा है, तो बहुत आसान हो जाए आपके फिल्टर के लिए भी। आप पूछ भी लेते हैं कि आपको कहाँ से पता चला, रेफरल है, कोई हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर था उसने रेफ़र करा, अदर सोशल मीडिया से करा, या वेबसाइट के थ्रू है। वेबसाइट के थ्रू आए तो सीधा दिमाग क्या जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑनलाइन सर्च किसी ने कीवर्ड डाला होगा, सोशल मीडिया से आ गए, किसी ने रेफ़र करा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो होते हैं ये लीड्स में आते हैं, ये सारे फॉर्म्स, कि किस तरीके से हमारी जो लीड्स कन्वर्ट होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग कस्टमर के लिए। जैसे अभी टीवी रिपेयर का मैंने दिखाया कि एक टेलीफोन नंबर वो दे सकता है, ठीक है, उसकी क्या वेबसाइट होगी। ठीक है, ऐसे ही फॉर्म सबमिशन का मैंने बताया कि एक कंसल्टेंसी हो सकती है कंपनी, या ऐसे फॉर्म हो सकते हैं जिसमें लोग चाह रहे हैं कि बस आप मेरा फॉर्म फिल कर दो तो आपका नाम मेरे पास आ जाए, ईमेल आ जाए, फ़ोन नंबर आ जाए और आपकी इशू आ जाए। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म के लिए भी हम लोग ऐड चलाते हैं। इसमें क्या होता है
कि जब हम ये ऐड चला रहे होते हैं तो जो पेज का यूआरएल होता है ना, जिस पे फॉर्म होता है, उसको हम टारगेट करते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारी वेबसाइट नहीं होती तो कुछ एक्सटेंशंस ऐसे होते हैं गूगल एड्स में जो अपने आप बन के आ जाते हैं फॉर्म में, हम उनको भी फिल करेंगे। कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास कहीं ना कहीं आ जाएगी कि भाई इतने सारे फॉर्म फिल्स हुए। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कॉल आउट एक्सटेंशन किस तरीके से यूज़ होते हैं और फिर वो उनका क्या होता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक था। अगर हम गूगल एड्स पे जब कैंपेन में जाते हैं तो लीड्स जो होती हैं, कस्टमर किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करता है और वो एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो मोड क्या होते हैं, तो वो मोड ये सारे होते हैं जिसमें फॉर्म सबमिशन आता है, फ़ोन कॉल्स आती हैं, साइन अप्स आते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कोड्स आते हैं, कंसल्टेशन रिक्वेस्ट आती हैं। आई होप आपको ये वीडियो, ये टॉपिक आज का समझ आया होगा। अगर आपको कुछ इशू लगता है, आपको लगता है कि कुछ मेरे से मिस आउट हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो हम जो डिस्कस करेंगे वो वेबसाइट ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।